भवति कल्याणं रक्षते देवा आवाहनं देवी प्रवेशाय रक्षते देवाना। सर पर कपड़ा रखवाइए कुछ आचार्य तीनों के सर पर रखवा दीजिए। सुनो इनके सर पर रखवा दें थोड़ी देर। घंटी को निकाल लीजिए। सभी ध्यान देंगी सभी माता बहनें अपने अपने कलश अपने सर पर रख लो। कलश सर पर रखो। वीडियो बन रही है और ये वीडियो YouTube चैनल पे देख सकते हैं आप। ये वीडियो YouTube चैनल पे मिलेगी आपको देखने के। हाँ एक इजाजत दे दो। आइए सभी ध्यान देंगे क्योंकि ये समय आगे आगे डीजे वाले चलेंगे वो ढोल वाले और उनके पीछे हमारे परीक्षित यजमान और बाकी लाइन लगा के सही माता बहन चलेंगे। ठीक है लेकिन आप उधर पहुंची पड़ी तरफ सामने ऐसे जाइए ऐसे ठीक है पीछे को। अरे भोजियो मेरा बोले गोविंद भगवान की धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का आगे पहुंचाइए जल्दी आगे पहुंचाइए। आगे खड़े हो जाए। मैं लिख रहे ना पंडाल में आ रहा हूं। जय श्री राधे जय श्री।
गाऊं काना तो मैं गुर जाऊं, आरती गाऊं काना मेरे बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने आरती गाऊं श्यामा तुमको रिझाऊं। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कानन कुंडल अधिक विशाला, कानन कुंडल अधिक विशाला, गल सुवे बेजंती माला, गले सोहे वैजंती माला। उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तो मैं गुर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती
तुमको मनाऊं। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं काना तुम्हें कुर जाऊं, आरती गाऊं कान्हा तुमको मनाऊं। दाऊ जी के भैया तुम रोज मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया काना मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया कान्हा मेरो मन मोहे। अरिया छब पे मैं बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम कुर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास की नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। जन्म में बेंद्रा वन को पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं काना तुम कुर जाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं काना तुम कुर जाऊं, आरती गाऊं कान्हा तुमको मनाऊं। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रवणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री श्रीनाथ भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योत जगाने वाला, अब ज्योत जगाने वाला, अब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ज्ञान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ज्ञान यही, हरि हर ध्यान यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती।
की। हरि बोल। गीत पावने पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये गांधी गीत पावने पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, दुख करनी और दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियन को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। खोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। उठाइए दोनों हाथ सर से ऊंचे और कहना है, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। मानस मिल जावा, तुलसी कृति कथा सुनावा, के ये गाथा अमृत बरसावा, सबके ही आनंद जगावा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जपतऊं त्रिपुरारी। तुम्हारी कृपा, कितनी सुंदर बात है चौपाई में। तुम्हारी कृपा भाई सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। राम चरित मानस मिल जावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। राम चरित मानस, रामचरित का यानी राम जी का मानस, और वो भी चरित्र में मिल जाए सुनने के लिए तो महाराज कितना आनंद आएगा, हैं? क्योंकि जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो घनश्याम से। ध्यान से सुनना जी।
जब तक जिंदगी है भागम भाग रहती है। आदमी दिन में भी भागता है, रात को भागता है, सुबह भागता है, दोपहर में भागता है, फोन पर भागता है, मोटरसाइकिल भागता है, गाड़ी में भागता है, ट्रेन में भागता है, जहाज में भागता है। और भागते भागते फिर भी उसकी भागती भागती पूरी नहीं हो पाती। मारा दौड़ते 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 एक दिन 4 कंधों पे जाने लगता है, फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ध्यान देना मरे, यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा खो दीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। क्यों? हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, MA BA कराते हैं, डबल BBA कराते हैं, फिर MBA कराते हैं, मास्टर डिग्री को प्राप्त कराते हैं, फिर PhD कराते हैं। किसके लिए? क्यों पढ़ाते हैं? अच्छा, रोटी, पैसा, पैसा आएगा तो मकान बनाएगा, 1-2 करोड़ रुपए की कोठी बना देगा, 2 करोड़ की कोठी बना देगा, और उसमें बैठ के क्या खाएगा? वही गेहूं चना की रोटी। चना तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, गेहूं की खाता है हमारे, वो भी पता नहीं आटा गेहूं नहीं ले पाता है तो पिसा हुआ खाता जिसमें चावल पिसे आते हैं। रोटी तो वो भी खा रहा है जो डिवाइडर पे पड़ा है, सुबह से शाम तक भीख मांगता है, वो भी रोटी खा के सोता है। फिर पैसा से क्या मोह लगाना? दिल लगाना है तो गोविंद से लगा के देखो ना। ये संस्कार हमारे भारत को आर्य देश कहते हैं, हमारे भारत को भारत माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए हमारे सनातन धर्म में कितने रिश्ते जुड़े पता है ना। एक सनातन धर्म ऐसा है कि जो सब चीज की पूर्ति करता है, सब लोगों को महाराज रोटी दिलाता है। जब कलश से भागवत होती है तो कलश वाले की दुकानदारी होती है, भागवत होती है तो महाराज नारियल वाले की दुकानदारी होती है, होती है ना? बोलो, भागवत होती है तो पूजा पाठ का सामान आता है, घी सामग्री आती है, कितने लोगों का धंधा चलता है, कितने लोगों को रोटी दिलाती है। पढ़ाई से क्या करेंगे आप? व्यापार कर सकते हैं, संस्कार नहीं ला सकते। एक बार बन के देखो ना, एक बार कन्हैया के बन करके देखो, दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर कहता है कि हर जगह मौजूद हूं पर नजर आता नहीं, बिना योग साधन के मुझे कोई पाता नहीं। आज योग दिवस भी है, आज योग दिवस भी है, और मेरे गोविंद को भी बिना योग साधन के पा नहीं सकते हो। आपके पास पैसा है मगर साधन नहीं है। आपको सदर में जाना हो या शीतला माता के मंदिर में जाना हो दर्शन करने के लिए, पैसा तो अवेलेबल है महाराज, बैंक में भी है, बैंक घर में भी है, बटुआ में भी है, और आपके पास साधन नहीं है तो कैसे जाएंगे आप? बोलिए ना, कैब करेंगे? और जैसे जाम लग रहा था सुबह ऐसा कैब कर लिया तो हमारा लौट के भी नहीं अभी कैब, पैदल ही जाना पड़ेगा। जैसे हमारे सुबह दोनों भैया दौड़ गए बेचारे नंगे पैर पानी में घूमते जब नारियल लाई। तो काम कौन आता है, पैसा या इंसान? बोलिए ना, पैसा आता है, इंसान काम आता है। आपके पास में 20 लाख की गड्डी रखी है चकाचक, 2-2 हजार के नोट हो गई है ना, और आपको बुखार आ गया, फीवर आ गया, तो आप के शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप यहां से चल के डॉक्टर के पास चले जाएं, हैं? क्या पैसा कहोगे पैसे चल मुझे लेके चल, चला जाएगा? किसको बुलाएंगे? इंसान को बुलाएंगे ना, घर वालों को बुलाएंगे, नहीं होगा तो कोई बाहर बुलाएंगे, कुछ नहीं होगा तो नौकर आएगा, नौकर भी तो इंसान है ना, कौन काम आया? बोलिए ना, इंसान। इस पैसे के घमंड मत करो, ये पैसे धन दौलत खजाना माल आज तुम्हारा है कल मेरा होगा, परसों किसी और का होगा, इसलिए जीवन में कुछ नहीं रखा है महाराज। आइए भगवान के चरणों में चल रहा है, मीठी मीठी ताली के साथ सबको कीर्तन करना है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे
इस मंत्र को यदि आप अपने घर में सुबह चारपाई पे बैठ के जपेंगे ना, ज्यादा नहीं, एक बार बोलता, आंख खुल जाए, ये बटन खुल जाए, इंडिकेटर देखा ना, ये पलक खुल जाए आपके, तो सुबह कुछ नहीं करना, एक ही बात कहनी है, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे, दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। हमारी वो पुकार सुनेगा जो रुक्मिणी, मीरा, द्रौपदी, नरसी, इन भक्तों की सुनी। आइए, आज आपके यहां श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। हर इंसान को अहंकार है, किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को अपने बजाने पे, गाने पे बड़ा अहंकार है कि हम नहीं जाएंगे तो कथा नहीं होगी, अब हम जाएंगे नहीं, हमने वो भी संकल्प लिया, हम बुलाएंगे नहीं, क्योंकि सामने वाले को जो बेवकूफ समझता है वो बहुत अकलमंद होता है। पानी में डूबता वही है जो तैरा होता है, जो कभी पानी में नहीं नहाएगा ना वो अंदर नहीं घुसेगा महाराज, लोटा से नहा के पार पे चलाएगा, डूबेगा ही नहीं। वो जो ज्यादा खिलाड़ी बनता है, ज्यादा चालाक बनता है, जब इंसान दिमाग लगाना शुरू करता है ना, तो ध्यान देना महाराज, दिमाग वाले के साथ में शैतानी का दिमाग लगा दो। अब मेरा गोविंद कहता है तुझे मुझे पाना है ना, मुझसे अपना रिश्ता जोड़ना है, नाता, तो दिमाग मत लगाना, दिल लगाना। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। मद कई प्रकार का होता है, मेरे पास 4-4 बेटा है, मेरे पास में 4-4 गाड़ियां हैं, मेरे पास में 4-4 मकान हैं, मुझे किसी की चिंता नहीं महाराज। किसके लिए? ये मकान किसका है? मेरा है। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। ये बेटा किसकी है? मेरे हैं। पागल है, तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये तेरा यहाँ होता तो तुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। तेरे लिए हैं ये मकान, तेरा नहीं है, तेरे लिए है। ये गाड़ी तेरी नहीं है, तेरे लिए है। जिस समय जिस वक्त तुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो तू रह नहीं पाएगा, चला नहीं पाएगा। सब लोग कहेंगे ले चलो महाराज, जल्दी उतारो, 4 से नीचे उतार लो, बेड को खराब कर देगा, बुढ़ा मर तो रहा है ना, नीचे उतार लो। जमीन पर रख लेती, रखती ना, क्यों जी? फिर क्यों कह रहा है मेरा मेरा? जिस बेटा को, जिस बेटी को तू अपना बता रहा है ना, वो बेटा वो बेटी तुझे कंधा पे धर के ले जाएंगे, मरघट में जाके जला देंगे।
जब तक अग्नि जलती रहेगी, जब तक बैठेंगे, और अग्नि जैसी ढीली पड़ी ना महाराज, छोड़ छोड़ के सब अपने अपने घर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? कहो जी, किस बात का घमंड कर रहा है? मगर बाबा तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है क्या कि जा पे कृपा राम की होई, जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ऐसा पूजनी मौज की माही, प्रभुता पाए ताए मद नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम कथा सुर तर की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौन जी? ये घर, ये मकान, बेटा बेटी, बेटा नाती पंती है, जो भी है, किसने दिया? परमात्मा ने। नहीं महाराज, परमात्मा की कृपा नहीं, पैसे से हर चीज खरीदना, हर चीज पैसे से मिल जाए। तो ऐसे से देखे मैंने पैसे वाले की जिनके पास संतान भी नहीं है, सोचते हैं कि इस धन का क्या होगा। पैसा, बेटी, बेटा, सब ये परमात्मा के अनुकंपा से मिलते हैं। और यदि मेरे गोविंद की, ठाकुर की कृपा है ना, तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिलता है महाराज। और तुम रोजाना पहुंच जाओ किसी की, तो कहेंगे 2 दिन चाय पिलाएगा, तीसरे दिन चले अलग हट। कहां से रोज आ जाता है मांगने खाने के लिए है? तो मेरा आपसे निवेदन है, ज्ञान वैराग्य मत करना। मद मानी शराबी है। लोग शराब पी करके झूमते आते हैं ना, देखा ना मद कैसा होता। निकल बाहर, तुझे देखूंगा कितने पैसे वाला है, 1 घंटा में खरीदूंगा, और सुबह को जो उतर जाती है तो भाई सब गलती हो गई। अपन की औकात कहाँ है खरीदने लायक है? मद, शहद, मोहार के छत्ते में जो शहद होता है ना, शहद जानते ना, वही मद होता है। एक मद होता है संपत्ति का, बेटी का, बेटे का, दौलत का। मत करेगा। क्यों? कि काहे करे गुमान एक दिन मिल जाए माटी में। कि काहे करे गुमान एक दिन मिल जाए माटी में। सब दरा यही रह जाए, बांध ले जामे काटी में। रह जाए ले जावे काटी में। रामा हो रामा हो। अरे काहे करे गुमान एक दिन मिल जाए माटी में। सब यही धरो रह जाए एक दिन कस दे काटी में। रामा हो रामा हो। क्या बात है?
साधु रहता बंदे रात दिन कमाई, नहीं काम आवे तेरे, नहीं काम आवे, नहीं काम आवे तेरे, नहीं काम आवे, नहीं काम रहता रात दिन कमाई, नहीं काम आवे तेरे, नहीं काम आवे, नहीं काम आवे तेरे, नहीं काम आवे। सब थरो यहीं रह जाए बांध ले जामे काटी में, अरे भूल जाए सब ज्ञान तू यम की एक ही साथी में, सब यही धरो रह जाए एक दिन कस दे काटी में। अरे चाहे करे गुमान एक दिन मिल जाए माटी में, सब यही धरो रह जाए एक दिन कस दे काटी में। रामा हो रामा हो काहे करे गुमान एक दिन मिल जाए माटी में, सब धरा यहीं रह जाए बांध ले जाने का। और मदमाने अहंकार। भा से बनता है भाव। क्या बनता है? भाव। और गे से बनता है ज्ञान, और बे से बनता है बैराग्य। यानी भाव, ज्ञान और बैराग्य। और सबसे चौथे नंबर की गिनती है तय। तय से त्याग। क्या त्यागना है आपको? घर परिवार ना, बुरी संगतों को त्याग दो, बुरे विचारों को त्याग दो। ना जाने कब ये मौत का पैगाम आ जाए, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। अभी अच्छे खासे बोल रहे हैं, एक दिन कहा है जाए, कोई भरोसा किसी का? क्यों जी? इसीलिए 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिना की चांदनी है, ये मेला है। हम सब लोग जितने भी हैं, आप जमीन में बैठे हो, गद्दा पे बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं। कौन है हम? कलाकार। हम अपनी अपनी कलाकारी दिखाएंगे और एक ना एक दिन इस मंच को छोड़ के चले जाएंगे। सत्यो परमो धर्म। यदि आप सत्य हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, तो आपका मरते दम तक तुम्हें धर्म साथ देगा। भा से भाव बन गया, गे से बन गया ज्ञान, वैसे बैराग्य। सबको पता है पंडित जी 7 दिन के लिए आए इस गांव कॉलोनी में। कौन सी कॉलोनी है? सागर इंक्लेव। सागर इंक्लेव 2 में 7 दिन के लिए, यानी 7 डे के लिए हम यहाँ आए हैं। किसी के घर को खरीदने को तो नहीं आए। हमें तो जो कि 1 तारीख से फिर दिल्ली में कथा करनी है। प्रोग्राम लगातार है भगवान की कृपा से। 1 तारीख से लगातार, फिर 10 तारीख से नोएडा में प्रोग्राम है, फिर 21 से नोएडा में प्रोग्राम है। यानी अगली जो जनवरी आएगी, जब तक प्रोग्राम लगातार बुक है। 7 दिन के लिए आते हैं चौकीदारी करने के लिए। आप कथाएं सुनी हैं और सुनोगे, सुनते रहोगे, ध्यान से सुनना। अंतर क्या होगा वो अंतर आप बताएंगे। आपने पहले भी कथा सुनी होगी, ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं ज्यादा बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं। कोशिश करूंगा कि आपकी चौकीदारी के लिए 4 घंटा का प्रण निभाऊं अच्छी तरह से। सबको मालूम है बैराग। बैराग ये है कि एक न एक दिन ये घर, ये परिवार, ये घर सब छोड़ के जाना है। जाना है कि नहीं? कौन जी बताइए ना।
ये सागर इंक्लेव 2 सबको छोड़ के जाना है कि नहीं? और ये मैं मंच से कह रहा हूं कि 7 दिन में जाना है। इस बात को मैं मंच से कह रहा हूं कि 7 दिन में ही जाना है, 8वां दिन ही नहीं आएगा। गिन लेना कभी भी। आज क्या दिन? बुधवार है ना? तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगल, फिर ये 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में ही हमें तुम्हें सबको ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं जी? फिर काय को मरू मरू कर रहे हो? फिर क्यों दौड़ लगा रहे हो? मगर जीविका चलाने के लिए, दुनिया में नाम हो जाए। यदि मेरा मकान बढ़िया नहीं बना तो 4 लोग क्या कहेंगे? मकान बढ़िया बन गया, घर में बहू आ गई, बेटा की शादी होके, और इस बहू के बच्चा नहीं हुआ तो 4 आदमी क्या कहेंगे? भगवान की कृपा से बच्चा हो गया, बच्चा नहीं पढ़ा, नहीं लिखा, अच्छी तरह से कोई नौकरी पर नहीं लगा, तो 4 आदमी क्या कहेंगे? कौन जी? परीक्षा जी? पागल, 4 आदमी कछ ना कहेंगे। एक दिन तुझे कंधा पे रख लेंगे और कहेंगे कि राम नाम, कहेंगे कि नहीं? 4 आदमी के चक्कर में मरा जा रहा है। इस अनमोल जीवन को तो बिताया जा रहा है। बेस कम करके आप बड़ा थोड़ी सी ध्यान देना महाराज। 4 आदमी क्या कहेंगे कोई पता नहीं। 4 आदमी यही कहेंगे मरगट तक राम नाम सत्य है। ये जीवन का लक्ष्य है और राम नाम सत्य है। दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। तीनों लोगों के स्वामी थे अयोध्या वासी राम, जिनके पीछे अभी तक झगड़ा चलता आया, आकर के अब फैसला हुआ जब मंदिर बन रहा है? तो ये राम जी की बात है महाराज। हम आपसे कह रहे हैं, जब राम जैसे को 14 साल का वनवास हो सकता है, तो क्या हम तुम 14 महीना की परेशानी नहीं झेल सकते? क्यों जी? अनुभव है, झेलना चाहिए ना। जिन माँ बापों ने हमें अपने कंधे पे बैठा के चलाया हो, उंगली पकड़ के घुमाया हो, जगह जगह घुमाने के लेके जाते थे, या छोटे थे तो मम्मी पापा कहीं जाया करते थे। अब देखो ये छोटा बच्चा गोद में लेके बैठी है ना, और माना जब ये बड़ा हो जाए, ये छोटी हो जाएंगी, तो कायदा कहता है ना बच्चे का कि अपने माँ बाप को अपने कंधे पे तो कोई नहीं बैठाता, मगर गाड़ी में बैठा करके, रिक्शा में बैठा करके बिहारी जी के दर्शन कराएं, ठाकुर जी के परिक्रमा लगाएं, वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। कहता है कि नहीं? मगर क्या जवाब देते? ओ बुड्ढे, चुपचाप बैठे ना, तुम पे तो कुछ काम नहीं है ना, हमें पता है हम कैसे खर्चा चला रहे हैं। क्यों भाई? जब ये जवाब पूछा जाए, तू भी हम और हमारी पत्नी थी, तीसरा तू आ गया तो भी खर्चा चला, तेरा भाई या तेरी बहन आ गई चौथा फिर भी खर्चा चला, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, शादी करी, खर्चा किया, फिर भी खर्चा चला, और आज हम दोनों भारी पड़ गए। जिंदगी में कुछ चाहते हो ना तो राम का नाम लीजिए। इस राम के नाम के बिना कुछ नहीं है। एक बार श्री सौनकादिक ऋषि के पास में 88,000 ऋषि मुनियों ने सलाह लगाई, चलो इस जीवन को सुधारना है, ये परमात्मा का दिया हुआ बर्तन है और ये बर्तन गंदा हो गया है, और इसे गंदे बर्तन को धोने के लिए क्या करना होगा? क्यों जी? शैम्पू लगाना होगा कि बर्तन बाल लाएंगे जो साबुन की टिक्की आती है उससे धोएंगे ना, निरमा पाउडर से ना। ये जीवन का जो बर्तन है, ये शरीर का जो बर्तन है, हमारा पुतला है ना, ये तो एक ही जूना से धोता है। कौन से थे? राम नाम से। यदि आप इसके अंदर राम नाम का जूना घुमाएंगे,
जितना राम नाम का जूना घुमाएंगे उतना ही महाराज तुम्हारे इस बर्तन पर निखार आएगा, चमक आएगी। क्यों? कि राम कहवे राम कहलावे, दानन को सुख आप ही पावे। राम राम कहने से डबल राम राम होती महाराज। तुमने कहा कि भैया राम राम, तो पीछे से कितनी बार आएगी राम राम भैया राम राम, ठीक है भैया, तो डबल मिल गई ना। अपने मुंह से राम राम कही, दूसरे तो 2 बार के बाद ही 4 बार हो गए महाराज। हैं? कितना आनंद आया। पर ना 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 ना, देखते हैं सामने से महाराज जी आ रहे हो महात्मा, तो ये महात्मा हमसे अगर राम राम करे हैं, मुंह में ही देखते महाराज। अरे महाराज संतों के लिए इस हरियाणा में एक से एक बढ़ के संत हुआ। हरि के दर्शन पाने के लिए लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। जितना जहां सच्चा डेरा है, जितने आश्रम हरियाणा में बड़े बड़े शायद कहीं पर भी नहीं है। आज भी आश्रमों से महाराज 40-40-50 कीड़ा लग रहे हैं, 400 कीड़ा लग रहे हैं इस हरियाणा के अंदर आश्रम के लिए। जिंद में एक आश्रम है 400 कीला है महाराज। और इधर चले जाइए बसाना IMT मानेसर से आगे बिलासपुर है कुछ ऐसी कोई जगह नाम है, वहां पे भी 70 कीला लग रहा है जमीन आश्रम के लिए। कितना धर्म है इस हरियाणा के अंदर पता है ना। साल में बहुत बहुत तगड़े भंडारे होते हैं, सावन के महीना में बहुत भंडारे होते हैं महाराज। और ये कितनी बड़ी कृपा है। आषाढ़ सावन भादों चतुर्मास में, और लौंद की साल है। लौंद की साल में महाराज आपको भागवत कथा सुनने को मिल रही है। इस राम नाम की गंगा में बहरे बैठे हो। आज सोनका ऋषि के पास में 88 ऋषि मौन में पहुंचे और मुनियों ने कहा महाराज कि सुदहान कुंभा यही न पानम भागवती रसया। महाराज आप हमसे इस अमृत के कलश को ले लो और हमें तुम भागवत कथा सुना दीजिए ना। आज महाराज सोनका ऋषि ने कहा सुनो भैया क्या लाए इसमें अमृत, और इसके बदले में क्या मांग रहे हो कि भागवत कथा, पागल हो गई हो। सहस्त्र न कुंभा न सुधा, एक की तो क्या चलाई महाराज, सहस्त्र माने 1000। यदि आप 1000 कलश लेकर के आएंगे ना तो भी आप इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये तो अनमोल है महाराज। इस अनमोल को तुलाई नहीं करी जाती है। भगवान कभी खरीदे नहीं जाते। भगवान सब प्यार के भूखे, प्रेम के भूखे। आप मेरे ठाकुर से, मेरे गोविंद से प्रेम करिए ना, एक बार करके देखिए ना। तुम्हारी बिगड़ी ना बन जाए तो कहना है, पर कहां है, टाइम नहीं है महाराज। उन्होंने अमृत के कलश को ठुकरा दिया। यदि आपको भागवत कथा सुननी है ना तो आप सरेंडर हो जाओ, आप भगवान की सरेंडर हो जाइए तो तुम्हें कथा मिलेगी। ठीक है महाराज। इसके बाद में सोनका ऋषि महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर के आनंद घाट पर हरिद्वार में पहुंच गए। इधर देव ऋषि नारद अपनी बीड़ा को बजाते बजाते अमृतलोक में आए और उन्होंने देखा क्या कि जमुना के किनारे पर एक बहुत सुंदर युवती है महाराज, और उसके पास में 2 पुरुष लेटे हैं। उन्होंने कहा अहो न बाले न चिंता न चतर, तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास जो लेटी हुई है ना ये कौन है? इधर से बोली बड़ी रला,
इधर वाले में पालन पोषण हुआ और गुजरात में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला महाराज। जिस दिन से मैं गुजरात को छोड़ के वृंदावन में आई हूं तब से महाराज मेरा तो उद्धार हो गया, मैं जवान हो गई और ये ज्ञान वैराग दोनों पुत्र मेरे वृद्ध हो गई। क्योंकि इंसान जब ज्ञानी हो जाता है ना, ज्ञानी तो दिमाग लगाता है। छोटा बच्चा है कितना बढ़िया लगता है बोलने में ना, और यही बच्चा बड़ा होकर जवाब दे देता है वो उल्टा बोल रहा है ना, कहती ना। तो ज्ञान हो गया, जब ज्ञान हो जाता है तो महाराज गोली देना सीखते हैं बच्चे, और माँ बाप इतने बढ़िया होते हैं कि उनकी इस भाषा को भी सुनते हैं। ये भागवत यही सिखाती है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी 15-18 साल की हो गई, तुम्हारी बात नहीं माननी, उसे छोड़ दो, उसकी डोर उसके हाथों में छोड़ दो, जा कहां तक उड़ के जाएगी पतंग जाने दो, और नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। या तो वो खुद छोड़ देगी, छोड़ देगा, और नहीं तो एक ना एक दिन तुमको छोड़ना पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं? क्यों जी? जब बेटा कुछ नहीं करता, माँ बाप को दुखी करता है तो क्या करते? बेटा ले अपना घर, अपनी बहू, अपने बच्चे संभाल, अलग खा, अपना खा। और इस काम को ये तुम पहले ही कर दो तो क्यों सुनना पड़ेगा आपको? क्यों बुढ़ापा आएगा? बुढ़ापा किससे आता जानते हैं ना? चिंता से। चिता मुर्दे को जलाती है महाराज, मगर चिंता जिंदे को जला देती है। माइक डिले चल रहा है मेरा, थोड़ा भैया उठा कर रखो, ध्यान देना। ये जीवन में बुढ़ापा लाने के काम चिंता का है। बेटा क्या करेगा, बेटा के बच्चे क्या करेंगे, पता नहीं, मेरा नाम करेंगे कि नहीं करेंगे। बहू ऐसी आ गई है महाराज, अब तो हमको जीना भी मुश्किल पड़ देती है। क्यों सोच रहे हो? रामायण कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं कि कुहन काऊ सुख दुख दाता, अरे कौन काऊ सुख दुख दाता, जय जय सीता राम हरे, निज कृत कराना भोगे सब भ्राता, सेवा में हनुमान करे। भैया धीरे लाला धीरे, श्यामो धीरे धीरे, कथा कथा मेरी आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे कथा आज आगे बढ़ रही है, के आगे बढ़ रही है, लालाज आगे बढ़ रही है। भैया धीरे लाला धीरे धीरे कथा सुनाने वाला भी कोई और है और कराने वाला भी कोई और है महाराज। ये तो एक दूसरे का मात्र बहाना होता है कि ऐसा होता तो ऐसा होता। क्यों जी? जो मैं बोल रहा हूं आपकी समझ में आ रही बात? भाषा का नहीं ना रही, सही साफ आ रही है, साउंड में जब साफ आ रही है ना। तो महाराज ये तो प्रभु की कृपा है। आज उन्होंने महाराज समझाया, अरे भाई भक्ति क्यों झंझट में पड़ रही है? अच्छा करेगा तो अपने लिए, बुरा करेगा तो अपने लिए, है हमारा काम है। जैसे एक महात्मा जी गंगा नहाने गए थे, ध्यान से सुनना। जब महात्मा जी गंगा नहाने गए तो पानी में धार में बहता हुआ बिच्छू जा रहा था। कौन जा रहा था? बिच्छू। अब महाराज महात्मा जी बोले पता नहीं कहां पहुंचेगा, कहां भटकेगा, कहीं ऐसा ना हो लहरों में आके डूब जाए, मर जाए। तो महात्मा जी कूदे और नदी में से बिच्छू को उठाया और हाथ में रखा, हाथ डंक मारा, महात्मा जी फिर छोड़ दिया। फिर बिच्छू को पकड़ा, फिर रखा हाथ में, फिर चल दी, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया।
उन्होंने महाराज 4-5 बार ऐसी बिच्छू के साथ में किया। तो एक देखने वाला कह रहा था ऐसे, हमारे दादा बैठे, बोले ए बाबा तुम पगला गए हो क्या, ये बिच्छू है डंक मार रहा बार बार है, और तुम इसे पकड़ के महाराज लाते हो और फिर पकड़ देते हो फिर छोड़ देते हो। बोले सुनो, इसका काम है डंक मारना, दर्द करना, मेरा काम है बचाने का, मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, बच जाए तो ठीक है, बच जाए तो ठीक है, और नहीं मानेगा तो डूब जाएगा। तो साधु का काम तो होता है कि बच जाए तो अच्छी बात है, लगा रहे कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मगर ना 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 महाराज, अब तो लोगों जवाब देना शुरू कर दिया, गलती और प्लस जवाब देती, गलती को गलती नहीं मानना चाहते। किसी से भी कोई लेट काम हो जाए तुम कहना उससे क्या हो गया, तो कुछ हुआ ही नहीं है। कौन जी, जब हमको ये पता कि 7:05 में ट्रेन जाएगी रेवाड़ी के लिए और हम 7:10 में घर से चलेंगे, तो क्या ट्रेन मिलेगी हमको, बताइए ना। यदि 7:05 की ट्रेन पकड़नी है तो आपको 6:45 पे प्लेटफार्म नंबर पे पहुंचना पड़ेगा, ना कि ट्रेन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, सवारी को इंतजार करना पड़ेगा, तब तो ट्रेन मिलेगी तुम्हें, वरना पछताओगे। आइए समझाया, जब तुम्हारे बेटा इतने बड़े बड़े हैं महाराज, तो ये कारण क्या है, जब बेटा बड़ा हो जाता है, माँ बाप की बात नहीं मानता, दारू में मस्त रहता है, तो गड़ जाता है, पसलियां फेफड़े गड़ जाते हैं महाराज, नशा में बिल्कुल बेकार हो जाता है। और बेकार होने के बाद में तो गड़बड़ी है। एक दिन ऐसा होता है कि माँ बाप के सामने बेटा कंधा पर चला जाता है। जिन माँ बाप के एक बेटा होता है, वो बाप अपने बेटा की चिता में आग लगाए तो कैसा लगेगा जी, बोलिए ना, अच्छा लगेगा क्या, नहीं माना। यदि हमारी बात मान जाता, माँ बाप की बात मान जाता, तो शायद बुढ़ापा नहीं आता। कौन जी, अब तो महाराज नहीं मानते हैं, ज्ञान वैराग को समझाया, भक्ति से का सुनो, तुम अपने इन दोनों बेटाओं को ना हरिद्वार ले चलो, हरिद्वार। कहां पर, हरिद्वार। वहां आनंद नाम के घाट पे श्री सोनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि मुनियों से भागवत कथा सुना रहे। शायद तुम्हारे बच्चों के कान में भागवत रूपी अमृत रस पान जाएगा तो उद्धार हो जाए। बेटा, ए बच्ची, बैठ जा, बैठ जा, ध्यान देना, क्योंकि कहा है सत सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। संगत बहुत बड़ा असर दिखाती है महाराज, दिखाती है कि नहीं। कौन जी, परीक्षा जी महाराज, आज से पहले कभी माथे पे राधे राधे लिखवाई थी तुमने, क्यों, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी, 50, कम है प्लस है, कम है, हाँ चलो कोई बात नहीं, 50 ही मान लो। 50 साल की उम्र में इससे पहले कभी राधे राधे लिखवाई थी माथे पे, और आज क्यों लिखवाई, संगत बदल गई ना। कौन जी, देखना चश्मा वाले भी ना महाराज 2-2 ऊपर लिखवाए, फिर राधे राधे लिख रही है, सबकी मुंह पे राधे राधे है रही है, हो रही है नहीं, क्यों, क्योंकि संगत बदल गई। रोजाना परिवार में रहते थे महाराज, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, अपन राधे राधे लगाएंगे, तिलक लगाना ही पाप है, मगर आज सबके माथे पे राधे राधे। देखा ना, आप वीडियो देखना जब कलश यात्रा की पड़ेगी यूट्यूब पे, कितनी लंबी कतार थी महाराज, कितना कलश था, और जब सर पे रखी थी कलश, ऐसे लग रहा था महाराज कोई मेला चल रहा हो, पर कसर रहेगी थोड़ी सी, घूमना था लंबा, घूमते तो महाराज बहुत लंबे, इंतजार तो यही था, मगर मौसम बदल गया, बिन बादल के, बिन मौसम के बरसात आ गई। क्योंकि कल ये कह रही थी पुष्पा जी, महाराज गर्मी बहुत हो रही, चिंता मत करो, मैंने कि टेंट गढ़ने दो, ठंडक हो जाएगी। परमात्मा ने खूब ठंडक करी महाराज। सुबह आप लोग आ जाते तो बरसात में घूमते तो और बढ़िया रहते न रहते, और कैसे सेल्फी ली जाती फिर। बहुत सी ने तो कलश यहीं उठाए महाराज, सेल्फी के चक्कर में टेढ़ी पर के। बड़ा सिस्टम गंदा हो गया है। चलो
हाँ मैं देख रहा था, कलश यात्रा में गया था, मैं जाता हूँ घूमने, तो लोग भाई एक आते कलश पकड़ रखा, चाहे कलश गिर जाए चाहे खुद गिर जाए, और फिर मुंह जो बना मैं 17 तरह को घुमा घुमा के। एक बार हाथ ऊपर कीजिए जिन्होंने सेल्फी बनाई है, ऐसे करके देखो, सबने बनाई है। बोली राधे रानी सरकार की, बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के नारद जी और कहां पहुंच गए पता है? आज एक बात ध्यान रखना परीक्षा जी महाराज, इंसान की मौत दो प्रकार से होती है। क्या प्रकार से? दो। एक तो मर जाता है और मर करके महाराज कंधों पर रख के शमशान को चला जाता है मरघट में। और एक मौत होती है सामाजिक, किसी की बात खराब हो जाए, किसी को न्योता दे दिया जाए या किसी को बुलावा दे दिया जाए और पूरी समाज में हल्ला हो जाए, फिर नाट जाए, तो सबसे मरना हो। जीते जी मर जाता है महाराज। 10, 20 हजार, 50 हजार रुपए यदि हमारी जेब से कहीं खर्च हो जाए, परमात्मा के नाम पर कहीं घाटा आ सकता है क्या? कौन जी? ना जाने जीवन में कितना घाटा खाया है, कितना नुकसान उठाया है, मगर ना ना ना, परमात्मा के नाम पे यदि हमारे 10, 20, 50 हजार रुपए खर्च हो गए ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा महाराज, पाप लग जाएगा। हाँ पार्टी हो और पार्टी में हो 5 स्टार होटल में, या जाके महाराज हरिओम रसोई में जाकर के गुड़गामा में हो, तो महाराज कितना भी पैसा खर्च हो जाए कोई जिंदगी नहीं है। कौन जी? यार दोस्तों के साथ 10-5 बियर चल जाए, पेटी पे पेटी खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो पार्टी थी। ओ महाराज कथा हो रही, भागवत हो रही है, अरे राम राम राम, क्यों करा रहे हो? भागवत में क्या रखा है? अरे 7 दिन महाराज खेल कूद का भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, बंद कराइए, आडंबर है खाम खाम को। 100 व्याध है। धर्मो ने रक्षति रक्षति धर्म, यदि आप धर्म की रक्षा के लिए ऐसे करोगे ना, अरे हिंदुओं यदि तुमने धर्म की रक्षा नहीं करी ना, तुमको गुलामी करनी पड़ेगी। सोच लो, आज जो आप लाल पीले कपड़े पहन के माथे पे राधे राधे लिख के बैठे हो ना, यदि तुमने धर्म की रक्षा नहीं करी तो ये चंदन लगाने की तो बात छोड़ी, चंदन के बारे में सोच नहीं सकते आप। फिर भी कह रहे क्या है? अरे मैंने बताया बच्चों को कम पढ़ाइए, कम लिखाइए, मगर संस्कार दीजिए, संस्कार। यदि आप संस्कार दोगे तो आपके जीवन में सब कुछ वापस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जितना धन तुमने खोया है ना, वो तुम्हारा सब वापस आ जाएगा, यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी संस्कारी है तो। पूत सपूत तो क्या धन सींचे, और पूत कपूत तो क्या धन सींचे। क्यों जी? यदि आपका बेटा अच्छा है तो पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा बेटा शराबी जुहारी है ना, तो धन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, तो भी बर्बाद कर देगा वो तुम्हें। कितना भी बैंक बैलेंस बना देना, इन भागवत कथाओं से यही मिलता है। आज ज्ञान वैराग्य को लेकर के महाराज और भक्ति कहां पहुंची? हरि द्वार। हरि माने परमात्मा और द्वार माने दरवाजा। कल तक यहाँ क्या था? खेल का मैदान, और आज क्या लग गया है? श्याम प्यारी का दरबार लग गया, बांके बिहारी जी का, ठाकुर जी का दरबार लग गया महाराज। आप लोग जब आते तो हाथ जोड़ते ना, और कल जब यहाँ ये जाल लगा हुआ था खेल वाला, तो हाथ जोड़े थे किसी ने? जगह तो वही है ना, बोलिए ना, तो है परिवर्तन के नहीं? हरि के द्वार में आप बैठे आकर के महाराज, सुबह भी देखना कितना बढ़िया आनंद आया है, अब भी आनंद आएगा और आ रहा है। तो आइए चलते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। के सामने से मिलने का, के सामने से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का, हो सामने से मिलने का,
सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ चले हो आओ चले सत्संग में, आओ चले सत्संग में। उन्हें अपना बनाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो तुम्हें मीरा वो तुम्हें मीरा पुकार रही। आओ मेरे बनवारी। हो मीरा पुकार रही। आओ मेरे बनवारी। हो तुम्हें मीरा पुकार रही। आओ मेरे गिरधारी। तुम्हें मीरा पुकार रही। आओ मेरे गिरधारी। क्यों बुलाया? मीरा ने क्यों बुलाया? बिना मतलब के ना, बिना मतलब के तो कोई भी उसे याद करता नहीं है महाराज। ओ तुम्हें मीरा पुकार रही। आओ मेरे गिरधारी। क्यों पुष्पा जी, मीरा ने भगवान को क्यों बुलाया? कोई न कोई कारण जरूर होगा। और तुमने भगवान को बुलाया, मंच लगवाई, कोई न कोई कारण होगा। हैं? घर में पंडाल में दीवार का अंतर है। आओ मेरे बनवारी। क्यों बुलाया? उस द्रौपदी ने क्यों बुलाया? नए बच्चों को शर्म लगती है भगवान के सामने बैठने। इस दरबार में सामने बैठना बड़ी टेढ़ी खीर होती महाराज। जैसे स्कूल में मास्टर के सामने बच्चा नहीं बैठता है ना, पीछे बैठ करके मार, कहीं ऐसा ना हो कहीं मेरे नंबर आ जाए। और ये ध्यान रखना, मेरा ये कन्हैया टेढ़ा है, अगले सामने वाले को नहीं पकड़ता, पहले पीछे वाले को पकड़ता है। आजा तुझे देखूंगा, क्योंकि मेरा गोविंद भक्तों का उद्धार कम करता है। और जो भक्तों के भी भक्त होते हैं ना, जिन्हें भक्तों के पैर पकड़ लेती, एलिफेंट यानी हाथी ने, गजराज ने और मगरमच्छ ने जब गजराज का पैर पकड़ लिया हाथी का, तो हाथी ने परमात्मा का नाम लिया। अब परमात्मा ने आकर के महाराज हाथी को छोड़ दिया, अब मगरमच्छ को अपने हाथों से मार दिया। किसका उद्धार हुआ? भक्तों का हुआ। इसीलिए मैं बता रहा हूं, हम तो रात दिन गा रहे हैं महाराज, हमारी नहीं सुनता क्योंकि हम पीछे थे। और आप लोगों की चौड़ी छाती है, हिम्मत है, सामने बैठे ना किसी का सामना करना। भाई सरकार का सामना कर रहे हैं आप, दुनिया की सरकार है, हम तो पीछे से बखत काट ले महाराज। हैं? उठाइए इधर हाथ। ओ
तुम्हें द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। तुम्हें द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। क्या करना है? तुम्हें चीर बढ़ाना है, तुम्हें चीर बढ़ाना है, और मेरी लाज बचानी है। तुम्हें चीर बढ़ाना है, मेरी लाज को बचाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। एक बात और कही क्या? तुम्हें सबरी पुकार रही। सबरी का नाम सुना है? कथा आएगी, सुनाएगी। हो सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। तुम्हें सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। क्यों? मीठे खट्टे खट्टे मीठे, मीठे खट्टे खट्टे मीठे बेरों का क्या करना है? खट्टे मीठे, मीठे खट्टे और खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें क्या करना है? खाने का मामला सब जानते हैं कि खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। सामने से मिलने का बहाना है। सामने अंत में गोकुल में ढूंढा है, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा है। और वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का हरी तेरी आई बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। हाय हाय तेरी आई ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी आई ने दीवाना बना दिया।
रानी हो गई। अपने ही घर में रह कर बेगानी हो गई। वो अपने ही घर में रह कर बेगानी हो गई। अपने ही घर में रह कर बेगानी हो गई। भूल गई मैं सुध बुध अपनी बेसुध हो गई। भूल गई मैं सुध बुध अपनी बेसुध हो गई। बना के समान कोई परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी पायल का बने घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन के घुंघरू नाचू संग में। तेरी पायल का बने घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन के घुंघरू नाचू संग में। छोड़ दिया दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। छोड़ दुनिया के रंग में लगी तेरे रंग में। तूने बना के मथुरा खुद को बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। वो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरे धारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह ही नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब तो परवाह ही नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की मुझे अब तो चाह नहीं। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। सारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। वो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरे धारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। हमारा मन तुम्हारा मन हमारा मन राधा ले गई रे। हमारा मन राधा ले गई रे। हमारा मन राधा ले गई रे। हमारा मन
उठाइए दोनों हाथ और कहना क्या, हमारा मन तुम्हारा मन, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई। और श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे तुलश्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे गाँव आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाँव बना तुम्हें को बनाऊं, आरती गाओ गाना तुम्हें को बनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाँव, बातें दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में दर्शन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाँव बना तुम्हें को बनाऊं, आरती गाओ गाना तुम्हें को बनाओ, आरती गाँव प्यारे तुम्हें पूरे जाऊं, आरती गाओ सब तुम्हें को बनाओ, अरे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आनंद कौशल अधिक विशाला, आनंद कुंडल अधिक विशाला, सुबह में जपती माला, सुहे में जंती माला, उन्हीं चरणों में दर्शन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें गुरे जाऊं, आरती गाओ प्यारे तुम्हें भूल जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम लला तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरे सीत पे सोहे प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, और मुकुट तेरे सीत पे सोहे प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, या छब पे भले भले जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं गाना तुम्हें घुमनाऊं, आरती गाओ गाना तुम्हें को बनाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, याद दास के नाथ आप हो, देखो जीवन प्यारे साथ आते हो, जन्म में वृंदावन को पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम लला गुरु मनाऊं, गिरधर तेरी आरती गाओ, कर्पूरी नाम तारम संसार सारम हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे ब्रह्ममणि नैनमामि, त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव वेदादुरं त्वमेव ममेव सर्वं मम देहि, जलीन शीतलीन आरारदिमादि करके भोग लगा जाना, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुला रुचि रुचि भो